जी बरेली आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? आज देश की राजनीति में बहुत बड़ी सफलता मिली है एनडीए गठबंधन के उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी श्री सीपी राधाकृष्णन जी को। कल वो ऐतिहासिक मतों से विजयी हुए हैं। ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश की ओर से मैं नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस बार भारतवर्ष में उपराष्ट्रपति पद पर भी ओबीसी परिवार के व्यक्ति को अवसर देकर पूरे देश के पिछड़ों का गौरव और सम्मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री जी का आभार, माननीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी को बधाई। दूसरा, आज चुके दोनों विभागों की समीक्षा बैठक संपन्न होनी है। हमने आज मूक बधिर विद्यालय का निरीक्षण करके विभागीय सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि दिव्यांगजनों की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, सशक्त करने के लिए विद्यालयों का संचालन अच्छी प्रकार से हो। समीक्षा के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर बेहतर हो, इसके संदर्भ में सभी को आज आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। लेकिन आज विशेष तौर से क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के साथ साथ ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष के रूप में भी मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए आज हम सभी ओबीसी मोर्चे के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, प्रसन्न हैं, खुशी हैं। लोगों ने आज ढोल बजाकर, मिठाइयाँ बांटकर उपराष्ट्रपति जी के निर्वाचन पर खुशी जताई है, प्रसन्नता जताई है। और ये उपराष्ट्रपति जी का चुनाव हिंदुस्तान के तमाम पिछड़े समाज के लोगों के उत्साह को बढ़ाने का काम करेगा। 2 दिवसीय दौरा राहुल गांधी का रायबरेली में अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को दिखाया और ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दिखाया। उसमें अब वो जो नेता अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दिखा रहे हैं, सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका अहंकार किस हद तक बढ़ गया है कि भगवान के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करना मेरे ख्याल भारतीय सनातन संस्कृति के विरुद्ध है। और उनका यही आचरण देश के लोग लगातार नकारते आ रहे हैं। कल उपराष्ट्रपति के चुनाव में स्पष्ट हो गया कि इंडी गठबंधन के पास जो मतों की संख्या थी, अंकगणित था, वो अपने मतों को भी बचा नहीं पाए। इंडी गठबंधन के सांसदों ने भी एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में मत डालकर स्पष्ट संदेश दे दिया कि चाहे राहुल गांधी जी हों, अखिलेश यादव जी हों या तेजस्वी, इनका जनाधार घट रहा है, इनकी स्वीकारता घट रही है। और 2027 आने वाले समय में इंडी गठबंधन और समाजवादी पार्टी को अपने इस अहंकार की सजा भुगतनी पड़ेगी। अशोक की लाट को खंडित करना ये भारतीय प्रतिभा, भारतीय सम्मान के विरुद्ध है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। और जम्मू कश्मीर के लोग काफी हद तक 370 और 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने आप को राष्ट्रीय सोच और राष्ट्रीय आकार के साथ जोड़ने का काम किया है। फिर भी कुछ दूषित मानसिकता के लोग अभी भी यदा कदा मिल जाते हैं जो देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे लोगों को खिलवाड़ करने का मौका न जम्मू कश्मीर में मिलेगा न देश में मिलेगा। मंत्री जी, आज आपने जो मूक बधिर स्कूल का निरीक्षण किया, क्या क्या वहाँ खामियां मिली? स्कूल कब से संचालन शुरू हो रहा है? मूक बधिर विद्यालय का निरीक्षण करने के बाद 24 बच्चों के पंजीकरण की सूचना प्राप्त हुई। आज सभी बच्चे स्कूल में उपस्थित थे। क्लास टीचर्स, विशेष टीचर्स भी उपस्थित थे। भोजन खाके मैंने भोजन की गुणवत्ता को भी परखने की कोशिश की, लेकिन आज मैं कुछ आवश्यक निर्देश भी अधिकारियों को देकर आया हूं। चूंकि क्लासों का संचालन जुलाई के महीने से
लगातार जारी है, लेकिन बच्चों की कॉपियां और किताब देखने के बाद लगा कि अभी टीचर्स को अपनी जिम्मेदारी निभाने की आवश्यकता है। 2 महीने गुजर जाने के बाद बच्चों के सिलेबस और विषय में बहुत तेजी के साथ प्रगति नहीं लगी। मैंने इस पे आपत्ति भी दर्ज की है, हिदायत भी दी है कि दिव्यांगों को सशक्त करना माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम है, प्रधानमंत्री जी का ड्रीम है। हमारे जनपदीय मंडलीय अधिकारियों को सरकार के मनोभाव को समझकर दिव्यांग जनों की बौद्धिक शक्ति को बढ़ाने के लिए अच्छा काम, अच्छी पढ़ाई के लिए आगे आना होगा। कुछ